हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जीके और हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो हिंदी का टेस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। 150 लाइक का टारगेट है भाई। तो प्लीज़ दोस्तों, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी नया जानने को या सीखने को मिले। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक प्रत्यय प्रत्यय 50 बार बता चुका हूं, किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, है ना। तो धनिक शब्द में एक प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताइए। कौन सा शब्द जो है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। उपकार उपकार शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। पिसुन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पिसुन के पर्यायवाची शब्द की कि पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा चुगलखोर। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। काठ मार जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काठ मार जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी कि हतप्रभ हो जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन। उड़ना एक क्रिया शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा, तो सही आंसर हो जाएगा उड़ान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से सामुदायिक विशेषण शब्द आपको बताना है, आराम से आप बता सकते हो। सामुदायिक विशेषण शब्द, तो चारों शब्द सामुदायिक विशेषण शब्द में आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए कि तन शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, आराम से आप बता सकते हो। तो तन शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। भारोपीय परिवार की भाषा, तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा मलयालम। मलयालम ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच का उदाहरण है, चयन कीजिए। कृतवाच जिसमें कर्ता की प्रधानता हो या कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो, तो वहां पर कृतवाच होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन की जगह लिख देते हैं हम सीता पुस्तक पढ़ती है। तो देखो, सीता के अनुसार फिर क्रिया बदल जाती है, तो कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो रहा, इसलिए यहाँ पर कृतवाक। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए कि एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक शब्द तथा वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं। तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से आपको पच स्वर बताना है। पच स्वर आप सभी लोग जानते हैं कि जीवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। तो पच स्वर में आपको बताना है कि कौन सा पच स्वर का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा बड़ा आ। बड़ा आ जो है वो पच स्वर का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा आ के बाद आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सभी पच स्वर के उदाहरण हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक, देखो हर वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है ना, उसको ही हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट, वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कैंची किस भाषा का शब्द है, इससे पहले वाले टेस्ट में पढ़ाया था, जो कल का टेस्ट था। कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची की बात करें तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोयला का बहुवचन शब्द क्या होगा, आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताओ। कोयला का बहुवचन शब्द क्या होगा, कोयले। चौथा ऑप्शन करेक्ट। श्याम आया है, वाक्य का काल बताइए। श्याम आया है, वाक्य का आपको काल बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, सामान्य वर्तमान काल है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राहुल ने खाना खाया, मैं आपको बताना है कि कौन सा कारक है, आराम से आप बता सकते हो। राहुल ने खाना खाया, मैं आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कर्ण कारक। कर्ण कारक तो नहीं होगा यार, ने कारक चिन्ह दिया हुआ है तो सीधा सीधा कर्ता कारक होगा ना, है ना। तो माफ कीजिए, कर्ण कारक नहीं हो। कर्ण कारक में तो से विभक्ति चिन्ह आता है, वो भी जोड़ने के लिए, है ना। तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है,
में आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। आराम से आप बता सकते हो। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, आराम से आप बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो सकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अब देखो गाय को दूध पिलाने के लिए बछड़े की तो आवश्यकता है, यानी कि बाहरी साधन, इसलिए सकर्मक क्रिया। ठीक है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? गए थे में आपको बताना है कि भूतकाल का कौन सा भेद है। तो ये सामान्य भूतकाल की पहचान करवाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वही क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेष ज्ञात कीजिए, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेष है। देखो विशेष क्या होता है? पूरे सेंटेंस में जिसकी बात की जाए उसी को हम विशेष कहते हैं। अब देखो वह श्रेष्ठ उपासक है, उपासक है ये इसकी विशेषता है, श्रेष्ठ है तो ये इसका प्राविशेषण है। ठीक है। और वह शब्द यानी कि जिसकी भी बात की जा रही है, वह आदमी वो कौन है हमको नहीं पता, लेकिन वह श्रेष्ठ उपासक है। जैसे हमने लिख दिया राम श्रेष्ठ उपासक है, तो पूरे सेंटेंस में राम की बात की जाती तो फिर राम विशेष हो जाता है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको ही हम विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर वह शब्द आपका विशेष में ही जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आराम से आपसे पूछा गया, जल्दी से बताएं। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस देश से निकाल दिया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो जिसे देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपमेय का सर्वथा प्रयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपमेय का विलोम शब्द अनुपमेय होगा, है ना? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि विपरीत स्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विष पीते हैं मेघ वृहणी प्राण निकलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द, यानी कि ये एक शब्द के अनेकार्थी शब्द दिए, तो आपको बताना है कि किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं ये, जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हरि के, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग और अग शब्द का आपको सही अर्थ युग्म बताना है। आद का मतलब पहला और अग का मतलब आज, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 140 में, देखो और फिर बताओ। वहां पर बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते नजर आए या चरते हुए दिखाई दिए, तो गलत है, क्योंकि पशु जो है वो चरते नजर आ सकते, पक्षी उड़ते नजर आ सकते। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो आगे पीछे दी हुई है, तो पहले ही वाक्य में गलत है ना? तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृत्यु को जीतने वाला शंकर मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में अगर हम समास की बात करें कि मृत्युंजय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? आराम से आप बता सकते हो कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो यह भीभत्स रस का स्थायी भाव है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? आराम से बता सकते हो। तो ये अमरकांत जी हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास किसने लिखा? तो ये उपन्यास ऊषा प्रिय बंदा ने लिखा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।